स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस करेंगे। बुक निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। देखिए नल सेट कौन कौन से। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट देखिए, सेट ऑफ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड होने वाले ओड नेचुरल नंबर्स बताइए। ये सेट आपका फाइनाइट है, सॉरी नल सेट है या नहीं है। नल सेट का मतलब है एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल नेचुरल नंबर्स बताइए जो कि ओड नेचुरल नंबर। ऐसा कोई ओड नेचुरल नंबर है क्या जो आपका 2 से डिवाइड किया जा सके। ओड नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं? 1, 3, 5, 7। क्या ये आपका 2 से डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो गया आपका? एम्प्टी सेट। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ सेट ए इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट ए इक्वल टू 5, क्योंकि इसमें कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो ये कैसा हो गया? 5 या एम्प्टी सेट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इट्स एम्प्टी सेट। सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? यानी जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो, स्वयं का। ये कह रहा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से? 2 एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी डिविजिबल भी नहीं है स्वयं के अलावा, और इवन भी है। ठीक है ना, तो ये इसमें सेट ऑफ, अगर इसको अपन सेट ए माने तो सेट ए क्या होगा आपका? ठीक है ना, तो साथ बी कैसा हो गया? सो इट्स नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, अपन इसको लिख सकते हैं न एम्प्टी सेट नहीं। रीजन भी दे रहा हूं मैं साथ साथ आपको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है x is such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। ये मान लो कोई सेट है ये हमने मान लिया एक सेट है ये। x is such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 10। तो अब बताइए x ऐसा कोई नंबर बताइए जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई हो सकता है? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो। तो आप इसको लिख देंगे a इक्वल टू 5, यानी दिस इज एम्प्टी सेट या नल सेट, जो मर्जी हो। इसी तरह फोर्थ देखिए, y is such that y is a point common to any 2 parallel lines। 2 पैरेलल लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट होता है क्या? और ये जो पैरेलल लाइन है, तो क्या 2 पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी
इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो ये आपका एम्प्टी सेट है ना, ये आप लिख सकते हैं 5। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। नीचे कुछ सेट दिए हुए हैं सेकंड क्वेश्चन में, अब आपको यहाँ फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। इन क्वेश्चंस को अपन वर्बली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, क्या ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, आपको ये बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, महीने के सॉरी एक वर्ष के महीनों का सेट, मंथ्स का सेट। तो मंथ्स अपन सब जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो ये आपका फिक्स है, कितने महीने होते हैं 12। तो दिस इज फाइनाइट सेट, आप यहां लिख सकते हैं इट्स फाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में एक सेट दे रखा है और उस सेट के अंदर दिख रहा है 1 2 3 एंड सो, ये एक सेट दिया है। तो क्या ये आपका फाइनाइट है क्या? नहीं है, तो डैश डैश लगा के छोड़ दिया नेचुरल नंबर्स को, 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे तक, तो ये इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरह थर्ड देखिए, ये एक सेट है, मान लो 1 2 3 एंड सो ऑन 99 एंड अप टू 100, 1 से लेके 100, तो ये फाइनाइट है, काउंटेबल है। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिनको अपन काउंट कर सके। इनफाइनाइट क्या है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये आपका कैसा हो गया, फाइनाइट। ठीक है, फोर्थ, इसी तरह फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, क्या कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं काउंट करने आप, 100 से ऊपर 101 102 103 104, तो इनको अपन इनफाइनाइट सेट हो गए। तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं 100 से बड़े, तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे, फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी, आपको ये बताना है कि इनमें ए और बी दोनों सेट हैं वो इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ए है आपका ए बी सी और डी, और दूसरा सेट है बी, ये है डी सी बी ए। क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट है, ए इक्वल टू बी है? देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वही एलिमेंट सेट बी के अंदर है, इसका आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू बी। ठीक है, अब अगर सेकंड की बात करें, एक सेट है ए 4 8 12 और 16, और एक सेट है बी 8 4 16 18। आप बताइए क्या ये दोनों सेट इक्वल है, ए इक्वल टू बी है? नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें 12 है, इसमें नहीं है, इसमें 18 है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप सीधे लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू। तो जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे अपन उनको ए इक्वल टू भी लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन और है,
ठीक है, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। ये सेट ए है 2 4 6 8 10 और सेट बी है x is such that x is positive even integer and x is less than equal to। ध्यान दीजिए, सेट ए है वो दे रखा है आपका 2 4 6 8 10, ये सेट ए के एलिमेंट है। सेट बी के एलिमेंट क्या हैं? x is such that x is a positive even integer and x is less than equal to 10। इवन इंटीजर्स हैं और किस तरह से x क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं और x की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल या 10 से छोटी है। तो सेट बी भी क्या हो गया? 2 4 6 8 10, क्योंकि x एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और इवन इंटीजर है। ठीक है ना, इसमें ओड नहीं है, तो सेट बी में भी। तो सबसे पहले ये जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है उसको अपन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आप चेक करिए दोनों के एलिमेंट सेम है तो आप लिख सके a इक्वल टू। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल गिवन रीजन। देखिए आपको रीजन भी देना है, कारण बताइए कि क्या ये नीचे जो पेयर्स जैसे इसमें भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें आपने रीजन दे दिया, दोनों दिखा दिए ए और बी सेट, तो यही रीजन है, आप सॉल्व करना है। तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन लिखते हैं। अभी जैसे 5th क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन सवाल, सेट ए में दिया हुआ है 2 और 3। सेट ए में दो एलिमेंट हैं 2 और 3, और सेट बी है, दूसरा सेट बी है, ये देखिए क्वेश्चन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन बी है x इज सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए 6, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 5th का फर्स्ट। सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट्स है 2 और 3, और सेट बी में क्या है? सेट बी क्या है? सेट में एलिमेंट्स है x इज दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इसका मतलब इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इट मींस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर करना आता है आपको, ठीक है? इसको कॉमन लेंगे, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये हो गया x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -2 और -3। वापस देखिए सेट बी क्या है? x इज सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसके सॉल्यूशन क्या है? -2 और -3। तो सेट बी हो गया आपका -2 और -3। अब बताइए सेट ए और सेट बी इक्वल है क्या? लो आप लिखेंगे, सो सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। रीजन हो गया ना, सॉल्व कर दिया अपन। अगर रीजन की बात आती है तो हमने रीजन दे दिया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन फिट करना है, और ये सभी क्वेश्चंस आपको इसी तरह से करना है। अब 6th क्वेश्चन है, देखिए सेट दिया हुआ है 6th क्वेश्चन 2 3। सेट बी है 1 2 3 4। सेट सी है 4 8 12 14।
सेट डी है 3 1 4 2, सेट ई है -1 1 और F 0 A, G 1 -1, H 0 1। ये कह रहा है आपका फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो से सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ये जो आपके सेट्स दिए हुए हैं इनमें से आपको इक्वल सेट्स जो हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो अब सबसे पहले देखिए सेट ए 1 2 सॉरी 2 3। अब 2 3 देखिए कहीं है क्या? नहीं, इसका मतलब ए के इक्वल सेट एक भी नहीं। बी में देखिए 1 2 3 4। अब कोई ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है? ये रहा देखिए डी में 1 2 3 4। तो आपका ये हो गया सॉल्यूशन हो गया आपका b इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट देखिए 4 8 12 14। दूसरा सेट कोई है क्या ऐसा जिसमें 4 8 12 14 है? नहीं। ठीक है, डी कर दिया। ई देखिए -1 1 और कोई सेट ढूंढिए जिसमें -1 1 है, इसके अंदर है। ये हो गया ई इक्वल टू जी। सेट ई और सेट जी में सेम एलिमेंट्स है। और देखिए और एक भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट है। बाकी क्वेश्चंस को आप देखिए।